नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम हिंदी पेडोलॉजी कराएंगे जो कि सीटेट में 30 में से 30 नंबर दिलाएगी। ये जो हिंदी की जो पूरी की पूरी क्लास में कराऊंगा, इसमें हिंदी पेडोलॉजी होगी। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और डेली क्लास होने वाली हैं। सीटेट की पूरी फुल तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है और आप सभी को आना है इसमें क्लास में डेली। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि आने वाली जो क्लास है वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को जैसे सीटेट के सभी क्लास के जैसे नोट्स चाहिए वो फ्री में मिलेंगे एकदम। इस पर आप व्हाट्सएप कर देना। तो क्लास को आगे चल करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर एक है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ए कक्षा जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, और डी किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बाधक तो नहीं होती है, जटिलताओं ये भी नहीं है, गहन समस्या भी नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास को में सहायक होती है, इसका सही उत्तर है जो सी है। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। ए उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें अलग बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि समावेशी शिक्षा में अलग बैठाने की बात नहीं कही गई है। उन्हें विभिन्न भाषाओं गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये नहीं, जबकि करना चाहिए, ये नहीं शब्द आ गया है, इस वजह से ये भी गलत है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। नहीं, स्पेशल नहीं देंगे उसके लिए कोई। और डी है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक भाषा यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करोगे तो बच्चे की समझ में आएगा। तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तभी वो सीख पाएंगे सुन करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारी के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। किस तरह की रचनाओं का, यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चों होते हैं उनके लिए जो पाठ्य पुस्तक किस तरह की रचना का स्थान दिया जाना है, किस तरह की होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। विदेशी साहित्य की रचना, ये गलत है। विदेशी साहित्य प्राथमिक विद्यालय में करेंगे, प्राइमरी क्लास में नहीं होगा। ऐसी रचनाएं हैं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग, यानी भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, जो प्रत्येक रूप में मूल्यों पर आधारित हों, उससे क्या बच्चा सीख जाएगा। और इसमें जो केवल वर्ड है ये गलत है, केवल नहीं होना चाहिए। केवल कहानियों अथवा कविताएं, जिस भी आंसर में केवल वर्ड आ जाए वो देखते ही काट देना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है।
ए बादल, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। और बी संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए और सी संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए और डी संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो जो बच्चे की जो भाषिक क्षमता में आकलन का सबसे उचित किस वाले से उसमें बच्चे में ज़्यादा यानी उसके मानसिक जो पूरा जो है उसका ध्यान किस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लगेगा, इसमें लगेगा ना बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई कहानी लिखना। संज्ञा की परिभाषा तुरंत एक लाइन में ख़त्म हो जाएगी। और इस वाले जो इनका जो प्रयोग करेगा बादल, आसमान, चिड़िया, तो काफ़ी इससे जो उसका मानसिक विकास है वो भी बढ़ेगा और उसके बारे में एक लंबी सोच के आधार पर बच्चा है ना उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता चलेगा। इसमें यानी कि कुछ भी कितना भी लिख दो वो उतना ही कम है, तो इससे बच्चे का जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। और संज्ञा की जो इसमें बी में दे रखा है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, एक लाइन में हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और संज्ञा शब्दों को के 2 उदाहरण उससे भी नहीं कुछ हो पाएगा। और संज्ञा को परिभाषित कीजिए, इससे भी नहीं। इसमें जो कि ए वाला जो आंसर है इसमें बच्चे का माइंड खुलेगा एकदम, उसको लिखना है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी अपने अनुभवों का वर्णन, और सी बातचीत करना, और डी संवाद अदायगी। तो इसमें सबसे कम प्रभावशाली क्या लग रहा है आपको? व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। ये है अपने अनुभव, जब बच्चा अनुभव देगा तो उसका माइंड भी उस चलने लगेगा, बातचीत करने से भी और संवाद अदायगी से। और सबसे कम प्रभावी पूछा ना, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण का कोई पेज निकालो, उसे तुरंत लिख दो, बस, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो आंसर हैं ये वाले एकदम राइट हैं। अपने अनुभव लिखो, क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं बाहर से, अपने घर से, और बातचीत करने से भी डेवलपमेंट होता है शब्दों का। संवाद अदायगी, इस वजह से इसका जो सही उत्तर है ए है, क्योंकि इसमें ना कम प्रभावी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा, उद्देश्य नहीं है। ए विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न व्यक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, और बी हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, और डी बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। यानी नहीं, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि कंटेस्ट करने वाली जो बात होती है वो एकदम नेगेटिव होती है। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए भाषा की व्याकरण के नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, और सी भाषा की पाठ्य पुस्तक, और डी समृद्ध भाषा वातावरण। यानी भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा होगा? ए भाषा की व्याकरण के नियम, यानी व्याकरण के नियम दोगे उसके लिए, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है व्याकरण के नियमों से। और बी पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी पाठ पढ़ाया कोई, उस पर तुरंत यानी उसको प्रश्न पूछ लो, उससे कुछ होगा? नहीं होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक, उससे भी नहीं होगा पाठ्य पुस्तक से। समृद्ध भाषा वातावरण, यानी बच्चों को एक ऐसा वातावरण दीजिए जिससे कि बच्चे का
जो सीखने का जो विकास है, उसके जो शब्द भंडार हैं, वो अधिक से अधिक सीख सके उसे। तो समृद्ध भाषा वातावरण दीजिए, वो खुद ही अपने आप पढ़ने लग जाएगा। इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, किसको महत्व दोगे हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय? ए सीखने की क्षमता का आकलन, बी काव्य सौंदर्य, और डी निबंध लिखने की योग्यता, और डी व्याकरणिक नियम। सेम इसके जो आंसर है ना वो रिपीट हो रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें देखो नियम यानी निबंध लिखने की योग्यता, ये भी नहीं। नियम बताएंगे उन्हें, व्याकरण के नियम मूल्यांकन करते समय। काव्य सौंदर्य उससे नहीं। सीखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में आप कैसे सबसे कम महत्व देंगे? ए विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, और सी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों की प्रति संवेदनशीलता, और डी बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी दो भाषाओं के मध्य समांतर वो अंतर विश्लेषण करना है, तो उससे उसका डेवलपमेंट है कुछ ज़्यादा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 15 क्वेश्चन है और 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 की आती है उसका गद्य और पद्य यानी पैराग्राफ से भी पूछे जाते हैं 15, और 15 की जो पेडागोजी जो क्वेश्चन आते हैं वो है, मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यास व वैविध्य, बी पाठों की संख्या, सी विषय वस्तु में वैविध्य, और डी भाषा की विभिन्न छटाएं। 10 का उत्तर हो जाएगा आपका कम महत्वपूर्ण। पाठों की संख्या ये कम महत्वपूर्ण है, इसमें कम पूछा ना, कम महत्वपूर्ण ये तो दिखाई दे रहा है। देखो अभ्यासों में वैविध्य ये महत्वपूर्ण होता है, विषय वस्तु में वैविध्य ये भी महत्वपूर्ण है, भाषा की विभिन्न छटाएं ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें पूछा कम महत्वपूर्ण। तो पाठों की संख्या से क्या हो जाएगा बच्चे का, कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से इसका जो सही उत्तर है इसमें कम पूछा है, तो पाठों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 बहुभाषिकता क्या होती है? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बी भाषा सीखने में बाधक उत्पन्न करती है, और सी भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। और भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, यहाँ पर संसाधन दिखाई दे जाए तो वो एकदम सही उत्तर होगा। बहुभाषिकता क्या किसके लिए होती है? वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, यानी भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाती है। गलत, कहीं भी सीख सकता है, घर पे क्या भाषा नहीं सीखता है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ये भी गलत है। यानी इसमें सिर्फ यानी सदैव व्याकरण के नियम पे नहीं चलती है भाषा। जो बच्चे घर में छोटे छोटे होते हैं वो भी तो भाषा सीखते हैं, उनको तो किसी ने व्याकरण सिखाया नहीं। इस वजह से जो इसका जो
सी है वो भी गलत है। डी, नियमों की जानकारी में ही निखरती है, नियमों की जानकारी में ही निकलती है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इनके भी नियम होते हैं भाषा सीखने के लिए, जो कोई आपको मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा क्या क्या नियम होते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये वाले जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ए अपनी कक्षा की नियमबद्धता व्यवस्था की व्यापारिक कुशलता के साथ आते हैं, व्यापारिक कुशलता के साथ आते हैं। और बी, कोरी स्लेट हैं, कोरी स्लेट तो नहीं होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, जो कि जीन प्याजी जी ने जो कहा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कुछ ना कुछ वो पहले से ही जानते हैं। इस वजह से जो कोरी स्लेट, कोरा कागज, ये ऐसे शब्द आ जाएं वो गलत उत्तर होता है। और सी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थक नहीं है, समर्थक नहीं है। समर्थक तो होते हैं बच्चे, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, पूर्ण अधिकार भी नहीं रखते हैं। अभी बच्चे पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं प्राथमिक विद्यालय के लेवल के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि नियमबद्ध व्यवस्था की व्यापारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, नहीं पे ज़्यादा ध्यान देखना। ए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना एवं मातृभाषा में बनती है। बी, भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। सी, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। और डी, सांस्कृतिक विभिन्नताओं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं एवं मातृभाषा में बनती है, मातृभाषा में बनती है। जहाँ पर मातृभाषा दिखाई दे जाए वो उसका सही उत्तर माना जाता है अधिकतर। ये मैंने टैग वर्ड में भी बताया है, यानी कि इसमें नहीं पूछा था ना, ये वाले तो एकदम राइट है, इनसे भाषा का विकास होगा, मगर इस वाले से जो सही नहीं है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं एवं मातृभाषाओं में बनती है, मातृभाषाओं में नहीं बनती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मातृभाषा में ही बने। इस वजह से इसका जो सही उत्तर है ए है। क्वेश्चन नंबर 15, मद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मद्रा यानी मद्रा क्या सोच रही है, क्या है उसका, यानी मद्रा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, यानी ये जो शब्द बोलती है मद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का, यानी आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मुझे, वह, आम, बहुत अच्छा लगता है, इन का प्रयोग करती है। तो क्या वह मद्रा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, यानी क्या वो प्रयोग जो है सर्वनाम का ही जानती है। बी, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुच्चय प्रयोग करना जानती है। और सी, केवल मैं वाले वाक्यों ही बोल सकती है। और डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें देखो केवल पढ़ रहे हैं, देखते ही काटना है। मद्रा केवल
ये केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। और ये वाला जो है एकदम सटीक आंसर होता है। लिंग वचन क्रिया आदि का दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, तभी तो बोल रही है वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, थक गई, इस तरह से। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन है आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। शेयर भी कर दीजिए सेशन को, और लाइक तो आपको वीडियो करनी है ही। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर नोट्स चाहिए वो आपको सभी मिल जाएंगे। हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सारे के सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।